डॉक्टर सुनीता गुप्ता, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। क्लास एमकॉम फाइनल, सब्जेक्ट एबीएसटी, पेपर CP6, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने पहले इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन और आपके जो मीनिंग देखा है, ऑब्जेक्ट देखे। आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन में लेखांकन सूचना को इस प्रकार से आपके सिस्टमेटिक किया जाता है कि प्रबंधक को नीतियाँ निर्धारित करने, निर्णय लेने तथा दिन प्रतिदिन के जो भी डेली के हमारे वर्क हैं उनको अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसलिए प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है, जिसमें व्यवसाय परिचालन के अनेक पहलू शामिल होते हैं। हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में निम्न विषयों को शामिल करते हैं। पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन ही प्रबंध लेखांकन के लिए तैयार किए जाने वाले विवरणों एवं प्रतिवेदनों का आधार होता है। बगैर वित्तीय लेखांकन के प्रबंध लेखांकन परिचालन क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर सकता है। दूसरा, लागत लेखांकन। प्रबंध के मूल कार्य में आपको मालूम ही है कि नियोजन, निर्णयन तथा नियंत्रण होते हैं तथा लागत लेखांकन इन कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण, सीमांत लागत जैसे टूल्स हमको प्रोवाइड करती है। तीसरा, बजटिंग एवं पूर्वानुमान। बजटन का तात्पर्य एक उपक्रम के निश्चित भावी समय के लिए योजनाएं बनाने, नीति तथा लक्ष्य निर्धारित करना होता है और यह सब कार्य व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर ही किए जाते हैं। चौथा, सांख्यिकीय विधियाँ। सांख्यिकीय उपकरणों में जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, रेखाचित्र, सारणियाँ, सूचकांक आदि के प्रयोग से सूचना का प्रेजेंटेशन अधिक रोचक तथा अर्थपूर्ण, सिग्निफिकेंट बन जाता है। पाँचवा, सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामग्री पर बहुत बड़ी राशि व्यय होती है। प्रबंध को सामग्री के विभिन्न स्तर जैसे न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, पूर्ण आदेश स्तर, संकट स्तर आदि का भी निर्धारण करना होता है। सामग्री नियंत्रण का अध्ययन प्रबंध के निर्णयों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। छठा, समंकों का निर्वचन। वित्तीय विवरणों का एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन प्रबंध के लेखांकन का महत्वपूर्ण पार्ट है। विभिन्न समंकों के विश्लेषण तथा निर्वचन के बाद ही आवश्यक प्रतिवेदन सरल भाषा में प्रबंध के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सातवां, कर लेखांकन। वर्तमान युग में कर नियोजन एवं उसका लेखांकन बहुत ही आवश्यक है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जिनकी रिटर्न भरकर हम ये निर्धारण करवाया जाता है और उसके बाद कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। आठवां, आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण से प्रबंध को विभिन्न अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारण में सहायता मिलती है तथा इसका प्रबंध द्वारा निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। नवा, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार किए जा सकते हैं। प्रतिवेदन लाभ हानि कोष, रोकड़ सामग्री आदि के बारे में हो सकते हैं। 10वां, विधियाँ एवं प्रक्रियाएं। विभिन्न विभागों को आवश्यक सांख्यिकी, समंक व सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा पूरा उपयोग सुनिश्चित करना भी इसी में सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के अनुमान तथा सर्वेक्षण भी आवश्यक होने पर करवाए जाते हैं। तो आपने देखा कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। आगे हम देखते हैं प्रबंध लेखांकन के यंत्र एवं तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन में निम्न यंत्रों, तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा संस्था के कुल पूंजी साधनों का पूर्वानुमान किया जाता है तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है। दूसरा, वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत डे पर डे के
वित्तीय संबंधी जो भी ट्रांजैक्शन है उनका लेखा किया जाता है तथा उसके आधार पर ही संस्था के अंतिम खाते जैसे लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। तीसरा, ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन के अंतर्गत उन लेखांकन पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर उत्पादन संबंधी वास्तविक व्ययों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके लिपिबद्ध किया जाता है। चौथा, मानक अथवा प्रमाप लागत लेखांकन। मानक लागत लेखांकन विधि एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी कार्य अथवा प्रक्रिया की लागत, औसत कुशलता या भूतकालीन समंकों के विश्लेषण के आधार पर पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। पांचवा, बजट नियंत्रण एवं पूर्वानुमान। बजट नियंत्रण प्रबंध और नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें संस्था की नीतियों तथा भावी योजनाओं को मौद्रिक मदों के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर बजट बनाकर विभिन्न कार्यकर्ताओं के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। छठा, सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन विधि में उत्पादन लागतों को सीमांत तथा स्थायी वर्गों में विभक्त किया जाता है। सातवां, निर्णय लेखांकन। निर्णय लेना प्रबंधकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पारस्परिक तुलना करते समय अनिश्चितता तत्व को न्यूनतम करने के लिए तथ्यों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। आठवां, नियंत्रण लेखांकन। नियंत्रण लेखांकन अपने आप में कोई लेखा विधि या प्रणाली नहीं है, अपितु एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रबंध लेखाकार विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों व सुपरवाइजरों को उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए तथ्यों के विश्लेषण, निर्वचन व प्रस्तुतिकरण इत्यादि के द्वारा अपने ज्ञान, प्रतिभा व सूक्ष्म बुद्धि का अपना परिचय दे सकते हैं। नवा, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन। पुनर्मूल्यांकन लेखांकन को प्रतिस्थापन मूल्यांकन लेखांकन के नाम से भी कहा जाता है। लेखांकन की इस विधि में स्थायी संपत्तियों का लेखा प्रतिस्थापन मूल्य पर किया जाता है, ऐतिहासिक लागत मूल्य पर नहीं। 10वां, उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन में लेखांकन सूचना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि संबंधित कर्मचारी को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। 11वां, परिमाणात्मक विधियाँ। आधुनिक समय में परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग लेखांकन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होने लगा है। परिमाणात्मक विधियों के आधार पर निर्णय में जोखिम की मात्रा को न्यूनतम किया जा सकता है। 12वां, कर लेखांकन। आज बड़ी बड़ी व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं का कर दायित्व बहुत अधिक होता है तथा उन्हें करोड़ों रुपए उत्पादन कर, विक्रय कर तथा निगम कर के रूप में चुकाने होते हैं। बहुत से करों का अग्रिम भुगतान भी आवश्यक होता है। 13वां, प्रबंध सूचना प्रणाली। प्रबंध लेखापाल विभिन्न स्तर पर प्रबंध को निर्णय कार्य में सहायता अपने प्रतिवेदनों के द्वारा ही करता है। लास्ट, अंकेक्षण। अंकेक्षण प्रमुखतया वित्तीय अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण व कर अंकेक्षण में डिवाइड कर दिया जा सकता है। लागत लेखांकन अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य लागत लेखों की शुद्धता की जांच करना होता है। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंध के कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। अतः प्रबंध अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य सेम होता है, एक समान होता है। तो आपने ये कई देखे कि मैंने आपको बताया प्रबंध लेखांकन की टेक्निक या यंत्र, टूल्स। तो आप आज हम यहीं अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं।